नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ बजट सत्र 2024 शुरू हो गया है। अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति ने कहा कि 17वीं लोकसभा में कई ऐतिहासिक विधेयकों को संसद से पारित कर कानून बनाया गया, जिनका समाज में अभूतपूर्व प्रभाव पड़ा है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने को लेकर शंकाएं थी, आज वो इतिहास हो चुकी है। इसी संसद ने 3 तलाक के विरुद्ध कड़ा कानून बनाया है। इसी संसद ने हमारे पड़ोसी देशों से आए पीड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिक देने वाला कानून बनाया। मेरी सरकार ने वन रैंक वन पेंशन की भी लागू किया, जिसका इंतजार 4 दशकों से था। ओआरओपी लागू होने के बाद अब तक पूर्व सैनिकों को लगभग 1 लाख करोड़ रुपए मिल चुकी है। भारतीय सेना में पहली बार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति भी हुई है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि दुनिया में गंभीर संकटों के बीच भारत तेजी से विकसित होने वाला देश बना है और जन विश्वास कानून के जरिए भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में लगातार सुधार हो रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में लगातार सुधार हो रहा है। बीते कुछ वर्षों में 40,000 से ज़्यादा कंप्लायंस को हटाया जा या सरल किया गया है। कंपनीज एक्ट तथा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट में 63 प्रावधानों को अपराध की सूची में बाहर किया गया है। और वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि बीते दिनों इंफ्रास्ट्रक्चर में जमकर निवेश हुआ है और आज भारत में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है जिसका सपना सभी भारतीय देखते थे। माननीय सदस्यगण, डिजिटल के साथ साथ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी रिकॉर्ड निवेश हुई है। आज भारत में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है जिसका सपना हर भारतीय देखता था। और राष्ट्रपति ने कहा कि मेरी सरकार नारी शक्ति के सामर्थ्य बढ़ाने के लिए हर स्तर पर काम कर रही है। इसकी एक तस्वीर हमें इस बार के गणतंत्र दिवस के परेड में भी देखने को मिली। नारी शक्ति का सामर्थ्य बढ़ाने के लिए मेरी सरकार हर स्तर पर काम कर रही है। इस वर्ष की गणतंत्र दिवस परेड भी नारी शक्ति के लिए समर्पित थी। इस परेड में दुनिया ने हमारी बेटियों के सामर्थ्य की झलक देखी। मेरी सरकार ने जल, स्थल, नभ और अंतरिक्ष हर तरफ बेटियों की भूमिका का विस्तार किया है। हम सब जानते हैं कि महिलाओं के लिए आर्थिक स्वतंत्रता के क्या मायने हैं। मेरी सरकार ने महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। आज लगभग 10 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ चुके हैं। इन समूहों को 8 लाख करोड़ रुपया बैंक लोन और 40,000 करोड़ रुपया की आर्थिक सहायता दी गई है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि पर्यटन के क्षेत्र में वृद्धि का कारण विश्व में भारत की बढ़ती साख है। अंडमान और लक्षद्वीप में पर्यटकों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है और अयोध्या धाम में प्राण प्रतिष्ठा के 5 दिनों में ही 13 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं। के क्षेत्र में जो वृद्धि हो रही है, इसका कारण भारत की बढ़ती साख है। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को लेकर उत्साह चरम पर है। मेरी सरकार ने देश भर में तीर्थ और ऐतिहासिक स्थलों के विकास पर बल दिया है। बीते 1 वर्ष में 8.5 करोड़ लोग काशी गए हैं। 5 करोड़ से अधिक लोगों ने महाकाल के दर्शन किए हैं। 19 लाख से अधिक लोगों ने केदार धाम की यात्रा की है। अयोध्या धाम में ही प्राण प्रतिष्ठा के बाद 5 दिनों में ही 13 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। और बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सीधे वहां का रुख करते हैं। 1 साल के अंदर